Okay, good morning, everyone. I hope you all are doing wonderful. So, आज आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे मार्केटिंग प्लान के सेशन में एंड आई होप आप सब लोग एक्साइटेड होंगे हमारे आज के मार्केटिंग प्लान के सेशन को लेने के लिए। ऑफ कोर्स ये सेशन इंटरेक्टिव तो नहीं हो सकता, मतलब मैं आप लोगों से सवाल जवाब तो नहीं कर सकता। हाँ, सवाल तो कर सकता हूं लेकिन आपके जवाब मैं सुन नहीं सकता, लेकिन अपना जवाब आप देख के अपने पास में जरूर रख सकते हैं, है ना। तो अगर आप आज अगले इस 50-55 मिनट के अंदर जो मार्केटिंग प्लान का सेशन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, अगर आज आप इस सेशन में मेंटली, फिजिकली तो ऑफ कोर्स जहां पर हैं आप, आपको वहीं पे रहना होगा, लेकिन अगर आप मेंटली टोटली इस बिजनेस को जो मैं अभी बताऊंगा, आपको जो प्लान बताऊंगा, अगर आपने ढंग से इसको समझ लिया तो बिलीव करें, केवल ना सिर्फ आप इस प्लान को समझेंगे बल्कि उसके साथ साथ फ्यूचर में जब अपने प्रोस्पेक्ट्स को आप ये प्लान दिखाएंगे ना, तो आपके प्रोस्पेक्ट्स भी इस प्लान के माध्यम से कन्वर्ट हो सकते हैं। आज के सेशन का जो पर्पस है वो केवल आपको प्लान दिखाना नहीं है। आज के सेशन का पर्पस है कि आप इस प्लान को देखकर सीख सके कि किस तरीके से आगे आपने इस बिजनेस प्लान को दिखाना है, क्योंकि हमारे बिजनेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग। मतलब ट्रेनिंग आपने ले ली, ट्रेनिंग आपने दे दी, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ना हमारे बिजनेस में वो होता है ट्रेनिंग देना, सिखाना। तो केवल आज आपने लर्न नहीं करना, आपने इसको टीच भी करना है, और टीच करके आपने इसको टीच करना, सिखाना भी है। असली सक्सेस, पैसिव इनकम, वो तीसरे वाले पार्ट, तीसरी वाली ट्रेनिंग में जो सीक्रेट है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आज आप सब लोगों का स्वागत है हमारे मार्केटिंग प्लान के सेशन में। जो जो चीजें इंपॉर्टेंट लगे आप उसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि सब कुछ आप याद नहीं रख सकते। तो आज स्वागत है आप सब लोगों का फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान के सेशन में। तो आज हम लोग 3 चीजों के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। ऑफ कोर्स मार्केटिंग प्लान का सेशन है तो सबसे ज्यादा डिस्कशन फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन के ऊपर होगा, बट उसके साथ साथ थोड़ा सा प्रोडक्ट्स और बैकग्राउंड और बैकबोन के बारे में भी कंपनी की बात करेंगे। क्योंकि सबसे पहले मैं बैकबोन और बैकग्राउंड की बात करूं तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की शुरुआत 1978 में हुआ था एरिजोना में। फिनिक्स एक छोटा सा शहर है एरिजोना में, वहां पर कंपनी का स्टार्ट हुआ था। इंडिया में फॉरएवर सन 2000 में स्टार्ट हुआ था, आज से लगभग 21 साल पहले। और एक छोटे से फिनिक्स शहर में ये कंपनी स्टार्ट होके आज वर्ल्ड वाइड लगभग 160 से भी ज्यादा देशों में फॉरएवर ऑपरेट कर रही है। आज कंपनी का जो वर्ल्ड वाइड टर्नओवर है, जो एनुअल सेल्स है कंपनी के, जो प्रोडक्ट्स बिकते हैं कंपनी के, वो दुनिया भर में एक साल के अंदर 30,000 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर है। जैसे मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूं, आप लोग इस कंपनी में काम कर रहे हैं, तो हमारे जैसे 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो इस बिजनेस में काम कर रहे हैं। और कंपनी का पिछले साल इंडिया में जो टर्नओवर है वो अप्रोक्सीमेटली 500 करोड़ क्रॉस हो चुका है। तो वर्ल्ड वाइड तो कंपनी की ग्रोथ हो रही है, बट उसके साथ साथ इंडिया में भी कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। अब अगर मैं प्रोडक्ट्स की बात करूं, फॉरएवर के जो ज्यादातर प्रोडक्ट्स हैं वो वर्ल्ड वाइड पेटेंटेड हैं और यूनिक है। बहुत सारी कंपनीज में क्या होता है, क्योंकि मनी रोटेशन को एक स्कैम में या पॉन्जी स्कीम में काउंट किया जाता है, तो इसीलिए प्रोडक्ट्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग्स केवल क्योंकि प्रोडक्ट्स होना चाहिए तो किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट्स अपने मार्केटिंग प्लान में फिट कर देती है प्लान को चलाने के लिए। लेकिन फॉरएवर एक ऐसी कंपनी है जिसके जो प्रोडक्ट्स हैं यूनिक है। एक होता है प्रोडक्ट्स को देना, एक होता है उन प्रोडक्ट्स का रिजल्ट ओरिएंटेड होना। तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स है। और ये जो कंपनी है ये वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा प्रोडक्ट्स में, और कंपनी के पास में 6500 एकड़ के फील्ड्स हैं एलोवेरा के अमेरिका में, जहां कंपनी एलोवेरा की खेती करती है। अब फाइनली बात आती है कॉम्पेंसेशन प्लान की, जिसके बारे में जिसको जानने के लिए आप सबसे ज्यादा बेताब हो।
ये जो बिजनेस प्लान है, आप ध्यान से समझ लेना, इस सेशन को आज आप एंड तक अटेंड कर लेना, आपको ये एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि क्यों ये बिजनेस प्लान एफबीओ फ्रेंडली बिजनेस प्लान है। आप एफबीओ हो, मैं एफबीओ हूं, फॉरएवर बिजनेस ओनर। ये एफबीओ फ्रेंडली बिजनेस प्लान है। क्यों है, सेशन के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा। ये कंपनी हाईएस्ट पे आउट देती है इंडस्ट्री में अपने एफबीओस को, और एक प्रकार की नहीं, मल्टीपल प्रकार की इनकम ये कंपनी आपको ऑफर करती है। एक उसमें मल्टीपल प्रकार की इनकम में एक इनकम होती है जिसको बोलते हैं चेयरमैन बोनस। ये कंपनी अपनी जो टोटल एनुअल टर्नओवर होती है उसमें जो क्वालिफाइंग कंट्रीज होती हैं चेयरमैन बोनस की, उन क्वालिफाइंग कंट्रीज की जो टर्नओवर होती है उस टर्नओवर का कंपनी 3% बांटती है उन लोगों को जो चेयरमैन बोनस क्वालिफाई करते हैं। क्या होता है वो आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन कंपनी 2005 से, जब से इंडिया ने क्वालिफाई किया है सीबी में, तब से लेकर अब तक कंपनी लगभग 59 करोड़ केवल चेयरमैन बोनस के नाम पर इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है। अब इतना पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, हाईएस्ट पे आउट है इंडस्ट्री के अंदर जो एफबीओस को मिलता है। तो ऐसा क्या है कि कंपनी आपको इतना पैसा बांट रही है? ऐसा क्या हम कर रहे हैं जिसके चलते इतना पैसा कंपनी बांटती है? सिंपल है, पैसा बांटने का कारण मैं आपको बताता हूं, उसके पीछे का लॉजिक आपको बताता हूं। देखो, ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होता है? ट्रेडिशनल बिजनेस में मान लो एक साबुन है, वो साबुन फैक्ट्री में बना, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, वहां से वो एंड कंज्यूमर तक जब जाता है तो उसके बीच में बहुत सारे मीडिएटर्स होते हैं, जैसे कि नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, एरिया डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, टीवी एड्स होती है, होर्डिंग्स लगती है, स्पॉन्सरशिप होती है, बहुत सारे मीडिएटर्स होते हैं, बहुत सारा पैसा। एक 10 रुपए का साबुन जब चलता है फैक्ट्री से बनकर तो वो एंड कंज्यूमर तक आते आते 100 रुपए का हो जाता है। ये जो बीच में जो 90 रुपए होते हैं, ये किसको दिए जाते हैं? ये एडवर्टीजमेंट में जाते हैं। जो चीजें मैंने आपको बताई, जो मीडिएटर्स होते हैं, ये पैसा उन मीडिएटर्स में बढ़ जाता है। तो क्योंकि फॉरएवर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल पर काम करती है, इसीलिए ये कंपनी इन मीडिएटर्स को एलिमिनेट कर देती है। कंपनी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स अपने कंट्रोल में प्रोडक्ट्स को बनाती है या बनवाती है, और उन प्रोडक्ट्स को आपके मेरे जैसे एफबीओस के माध्यम से उस प्रोडक्ट को एंड कंज्यूमर तक पहुंचाती है। इसका बेनिफिट क्या होता है? जो पैसा एडवर्टीजमेंट में और वो बाकी मीडिएटर्स को मिल रहा था, वो पैसा क्योंकि प्रोडक्ट्स की टर्नओवर आपके मेरे जैसे एफबीओस के माध्यम से हो रही है, इसीलिए वो पैसा क्योंकि एडवर्टीजमेंट से बच गया, मीडिएटर्स से बच गया, तो वो पैसा किसकी पॉकेट में जाता है? वो एफबीओस की पॉकेट में जाता है। इतना जबरदस्त बिजनेस है। मतलब इस बिजनेस को अगर कोई व्यक्ति ढंग से कर ले तो वो व्यक्ति फाइनेंशियली फ्री हो सकता है। और इतना जबरदस्त बिजनेस करने के लिए आप सोचो आपको पैसा कितना लगाना है। मजे की बात यह है, बिना घुमाए फिराए आपको बता देता हूं, इसमें किसी प्रकार की कोई ज्वाइनिंग फी नहीं है, किसी प्रकार का कोई रिन्यूअल फी नहीं है। एक बार आपने इस बिजनेस को स्टार्ट कर लिया, आपको कोई रिन्यूअल फी नहीं देना। अभी आप एक फ्री वेबिनार अटेंड कर रहे हो, किसी प्रकार का आपको वेबिनार अटेंड करने का पैसा नहीं देना। कंपनी आपको फ्री ट्रेनिंग्स देती है। अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल है हमारे बिजनेस के अंदर। और जैसा कि मैंने बताया कि ये कंपनी आज 160 से भी ज्यादा देशों में ऑपरेट कर रही है, तो एक ग्लोबल बिजनेस है ये। तो यहाँ पर आपको ना केवल इंडियन रुपी में पैसा कमाने को मिलता है, आपके पास में अपॉर्चुनिटी है कि आप जिन जिन कंट्रीज में अपनी टीम बिल्ड कर सकते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वहां पर टीम बिल्ड करके भी आप पैसा कमा सकते हैं। एक फीचर इस मार्केटिंग प्लान का बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें बिजनेस इनहेरिट हो जाता है। कहने को मैंने बड़ी सरलता से आपको ये फीचर बता दिया कि बिजनेस इनहेरिट हो जाता है, बट आप इसकी डेप्थ को समझिए। मतलब आज एक व्यक्ति इस बिजनेस में काम कर रहा है, आज उस व्यक्ति के साथ में कुछ हो जाता है, लेट्स से उस व्यक्ति को 2 लाख रुपए मंथली फॉरएवर से इनकम आती है। इमेजिन अगर वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहता, ये पूरा का पूरा बिजनेस उसके स्पाउस को
या उसके ब्लड रिलेशन में किसी फैमिली मेंबर को ये पूरा बिजनेस ट्रांसफर हो जाएगा। अगर वो लोग इस बिजनेस को मेंटेन करते हैं तो वो पैसा सारा उनके फैमिली मेंबर्स को आना शुरू हो जाता है, और ये पास्ट में पहले हो भी चुका है। और यहाँ पे सारे के सारे जो बोनसेस हैं वो बीआरपी के ऊपर पे होते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। मैंने आपको बोला था ना मल्टीपल इनकम स्ट्रीम है फॉरएवर के अंदर, तो ये 10 प्रकार की इनकम है जो फॉरएवर ऑफर करता है। आगे इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो फॉरएवर जब इतना बढ़िया बिजनेस प्लान है, इसमें इतने पैसे आ सकते हैं, तो असल में आपको इस बिजनेस को स्टार्ट कैसे करना है? जब आप इसका फॉर्म भरते हो, ऑनलाइन फॉर्म है, फ्री फॉर्म है। आज के समय में तो माई फॉरएवर इंडिया ऐप आ गई है। आपने केवल ऐप पे जाना है, ऐप पे जाके आपने फॉर्म भर देना है और अपने केवाईसी एप्लीकेशन से आपने अपलोड कर देनी है। तो जैसे ही आप केवाईसी कर देते हो, आप प्रेफर्ड कस्टमर बन जाते हो, और प्रेफर्ड कस्टमर बनने के बाद में आप यहाँ पे सबसे पहले प्रोडक्ट्स को यूज करना स्टार्ट करते हैं। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करने का जो सबसे पहला प्रिंसिपल होता है, ये जो सबसे पहला स्टेप होता है, वो होता है अपने ब्रांड को चेंज करना। बहुत सारे लोग समझते हैं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट्स को सेल करना पड़ेगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस है ही नहीं है। ये रिकमेंडेशन का बिजनेस भी नहीं है। रिकमेंडेशन का बिजनेस आज से 5-7 साल पहले हुआ करता था, आज नहीं है। आज के समय में ये बिजनेस मेयरली यूज द प्रोडक्ट वाला बिजनेस है। आप इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करिए। इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके हाँ, आप अपने सर्कल में जरूर जो आपके नोन है, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फादर मदर हैं, या आपके जो बहुत नोन जो क्लोज सर्कल होता है ना आपका, उस सर्कल के अंदर आप इन प्रोडक्ट्स को रिटेल कर सकते हैं। तो जो मेन काम है, जो तीसरा काम है, आपने प्रोडक्ट्स को यूज किया, आपने अपना ब्रांड चेंज किया। जिन प्रोडक्ट्स को आप घर में यूज करते हैं, अगर वो प्रोडक्ट्स फॉरएवर में अवेलेबल हैं, आपको क्या करना है? अपनी दुकान बदल लेनी है, पहली चीज। दूसरी चीज, अपने क्लोज सर्कल में 8-10 लोगों की दुकान बदलवा दो, ये दूसरा काम है। तीसरा काम, जो मेन काम है, जो मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के अकॉर्डिंग जो 95% काम है, वो ये है कि आपको टीम बिल्ड करनी है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। जो मार्केटिंग प्लान मैं आपको दिखाने वाला हूं, उस मार्केटिंग प्लान का पूरा जो ग्रोथ है, जो जिस लैडर को आप चढ़ोगे, वो पूरा जो जिम्मा है, वो इस तीसरे पॉइंट के ऊपर है। अगर आप केवल जो पहले 2 पॉइंट्स हैं, अगर वो उन 2 पॉइंट्स को फॉलो करते रहोगे, यूज द प्रोडक्ट एंड रेकमेंड द प्रोडक्ट, तो शायद आप जिस पर्पस से लोग फाइनेंशियली फ्री होने फॉरएवर में आते हैं, तो अगर आप केवल ऊपर वाले 2 चीजों को इस्तेमाल करोगे तो फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते। तीसरा पॉइंट आप ध्यान से समझो, जो मेन पॉइंट है इसका, इस बिजनेस में टीम बिल्डिंग करना जरूरी है। जब आप टीम बिल्डिंग करते हो और वो लोग भी वही काम करते हैं, आपने पहले 2 काम क्या किए थे? अपनी दुकान बदली, 8-10 लोगों की दुकान बदलवाई। अब आपने क्या किया? अच्छा, आपने ये बिजनेस क्यों स्टार्ट किया था? क्योंकि आपको फाइनेंशियली फ्री होना था, आपको बिजनेस स्टार्ट करना था, लेकिन बिजनेस के लिए कैपिटल नहीं थी, इसलिए आपने फॉरएवर स्टार्ट किया। ऐसे इंडिया में और कितने लोग हैं? अरे भैया, करोड़ों लोग हैं जिनको बिजनेस स्टार्ट करना है, जिनके पास पैसे नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। उनको ले आओ बिजनेस में और उनको बताओ उनको क्या करना है, जो आपने किया है, यूज द प्रोडक्ट एंड रिटेल द प्रोडक्ट अपने क्लोज सर्कल के अंदर। अच्छा, वो लोग क्या करेंगे? वो आगे फर्दर लोगों को रिक्रूट करेंगे, और वो लोग क्या करेंगे? सेम जो आपने किया है, उनके लोग क्या करेंगे? सेम जो उनके लोगों ने किया है। तो असल में ये 90% से ज्यादा जो आज के समय में 2021 का जो बिजनेस है, वो रिक्रूटमेंट का बिजनेस है। यूज द प्रोडक्ट, रिटेल द प्रोडक्ट इन योर क्लोज सर्कल and maximum recruit people and tell them to do the all 3 things that you are doing. मैंने बोला था कि एक लेडर है जिसके ऊपर आपको चढ़ना है, जिसमें आपको कामयाबी मिलेगी, जिस पे चढ़कर मेरे को कामयाबी मिली है। सबसे पहले आप जब फॉर्म भरते हो तो यू बिकम अ प्रेफर्ड कस्टमर। अब बीइंग एट अ प्रेफर्ड कस्टमर, यहाँ पर आपको कंपनी एमआरपी से 15% डिस्काउंट देती है, एक्सक्लूडिंग जीएसटी।
अच्छा, उसके बाद में अगला लेवल जो होता है वो होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर, एएस। एएस बनने के लिए आपको 2 सीसी करनी होती है। अब ये सीसी का मतलब क्या होता है? केस क्रेडिट। जैसे मैंने बताया, ये जो बिजनेस है ये 160 देशों में चल रहा है और हर देश की करेंसी अलग है, तो इसीलिए कंपनी ने अपने सारे प्रोडक्ट्स को पॉइंट्स दिए हुए हैं। जैसे एलोवेरा को 102 पॉइंट दिए, फॉरएवर बी हनी को 105 पॉइंट दिए हैं, फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल को 34 पॉइंट दिए हैं। तो मान लो आपने 10 एलोवेरा बॉटल्स खरीदी, तो 10 एलोवेरा बॉटल का जो पॉइंट्स हुए 102 इंटू 10, कितने पॉइंट्स हो गए? 1020 पॉइंट। एक सीसी में 1000 पॉइंट्स होते हैं। आपने 10 एलोवेरा की बॉटल ली, 1020 पॉइंट हो गए, मतलब 1 सीसी हो गई। और इंडियन रुपीस में 1000 पॉइंट्स की वैल्यू लगभग 15,000 रुपए होती है। तो जब आपने 2000 पॉइंट कर लिए तो 2 सीसी हो गए, और इंडियन रुपीस में 2000 पॉइंट्स की वैल्यू लगभग 30,000 रुपए होती है। तो ये 2 सीसी आपको अपनी आईडी के ऊपर करनी होती है, ये 2 सीसी को क्वालिफाई करने के लिए, एएस लेवल को क्वालिफाई करने के लिए। अगला लेवल जो होता है वो सुपरवाइजर लेवल होता है, उसके अगला लेवल असिस्टेंट मैनेजर एंड देन मैनेजर। सुपरवाइजर बनने के लिए कितना सीसी करना होता है? स्क्रीन पे लिखा है भैया, पढ़ लो, कुछ काम आप ही कर लो, सारा मेरे से कराओगे। सुपरवाइजर पे 25 सीसी, एएम पे 75 सीसी, मैनेजर पे 120 सीसी। अब इसमें मजे की बात क्या है कि जब आप प्रेफर्ड कस्टमर होते हो, फॉरएवर इज सो जेनरस कंपनी कि जो आपको चाहती है कि आप प्रेफर्ड कस्टमर लेवल से ही पैसा कमाना स्टार्ट कर दो। मतलब आप जब फॉर्म भर लेते हो और फॉर्म भर के मात्र 5,000 रुपए की बिलिंग कर लेते हो, 5,000 रुपए की बिलिंग करने के बाद में ये कंपनी कहती है कि अब आप फर्दर रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर सकते हो, आप लोगों को बिजनेस में लेकर आना स्टार्ट कर सकते हो। जब आप लोगों को बिजनेस में लाते हो तो उससे आपका क्या फायदा होता है? मान लो आप प्रेफर्ड कस्टमर बन गए, आज आप बने प्रेफर्ड कस्टमर, आज के आज आपने 5,000 रुपए की बिलिंग करी और अपनी केवाईसी डन कर दी। बिलिंग करने के बाद, केवाईसी करने के बाद, अब आप किसी को भी अपनी टीम में रिक्रूट करते हो, वो भी मान लो 5,000 की बिलिंग करता है, तो उसका फ्लैट 15% प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट आपको मिलता है। मतलब एक व्यक्ति ने 5,000 की परचेजिंग करी तो उसका आपको 750 रुपए मिला। मान लो 5,000 की बिलिंग करने के बाद आपकी टीम में 10 लोगों ने 5,000 की बिलिंग करी, तो टोटल कितने की परचेजिंग हो गई? 50,000 की। अब 50,000 का 15% कितना हुआ? 7,500 रुपए। मतलब फ्रॉम द डे 1 5,000 की बिलिंग करते ही, केवाईसी करते ही आपकी इनकम स्टार्ट हो जाती है। बात यहाँ खत्म नहीं होती है, उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, आप एएस बन जाते हो। एएस बनने के बाद में आप 2 सीसी कर लेते हो। 2 सीसी करने के बाद आपकी जो इनकम है वो और बढ़ जाती है। मैं उसके बारे में आगे आपसे डिस्कस करता हूं। फिलहाल इस स्लाइड के ऊपर देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रेफर्ड कस्टमर को 15% डिस्काउंट मिलता है, और एएस बनने के बाद जब आप होलसेल क्वालिफाइड हो जाते हो तो आपको एमआरपी से 30% डिस्काउंट फ्रॉम बीआरपी, आपको बीआरपी से 30% डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है, जिसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं है। अच्छा, इसके बाद में अभी मैंने आपको बताया था कि 15% की इनकम आपको प्रेफर्ड कस्टमर लेवल से मिलनी शुरू हो जाती है। बट मजे की बात यह है कि प्रेफर्ड कस्टमर के बाद में जब आप एएस बन जाते हो तो उसमें 15% में 5% और ऐड हो जाता है। मतलब केवल आपको केवल अपने डाउनलाइन से अब 15% नहीं आता, अब आपको 20% आता है। बट जब आप सुपरवाइजर हो जाते हो तो 15+8 हो जाता है, जब आप एएम हो जाते हो तो 15+13 हो जाता है, और जब मैनेजर हो जाते हो तो 15+18 हो जाता है। और यही बेनिफिट आपको जब आप प्रोडक्ट्स काउंटर से लेते हो तो आपको 30% तो डिस्काउंट मिलता है बीआरपी से, लेकिन उसके अलावा क्योंकि आप एएस हो तो आपको आप ही की खरीदारी पर बीआरपी के ऊपर 5%, सुपरवाइजर पे 8%, एएम पे 13% और मैनेजर पे 18% आपको कैशबैक आता है। आप इसको कैशबैक कह लो, आप इसको पर्सनल बोनस कह लो, बट ये आपकी इनकम में ऐड होकर आता है। तो इन एएस बनने के बाद ये 5, 8, 13, 18 जो पर्सनल बोनस है, ये आपको 2 जगह काम आ रहा है, अब 3 जगह काम आ रहा है। कैसे? एक, डिस्काउंट में आपने खरीदारी करी तो उसके अलावा आपको उसके ऊपर आपको कैशबैक आ गया, आपने किसी को ज्वाइन करवाया तो आपको 15% के अलावा आप कौन से लेवल पर हो, पीबी उसमें ऐड हो गया। और मान लो आप एएस हो और आपने ए को एसोसिएट किया, ए ने 5,000 की बिलिंग करी, आपको उसको 20% आ गया,
लेकिन ए ने बी को ज्वाइन कराया, बी ने सी को, सी ने डी को, डी ने ई को, तो चार लोगों ने जो 20,000 रुपए की टर्नओवर करी। अभी ये चारों लोग एएस नहीं है, लेकिन आप एएस हो, आपको इन चारों लोगों की 20,000 रुपए की टर्नओवर के ऊपर फ्लैट 5% बोनस आता है। मतलब पहले सुपरवाइजर लेवल पर आपकी वॉल्यूम बोनस आपको आता था, पैसिव इनकम आती थी, अब पैसिव इनकम आपको एएस लेवल से ही आनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक बड़ा चेंज है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के मार्केटिंग प्लान में, जिसका फायदा उठा के आज हमारे इंडिया में हजारों लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप भी इस बिजनेस प्लान का फायदा उठाकर आगे बढ़ सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मल्टीपल इनकम्स आती हैं। आपको पर्सनल बोनस, आपको डिस्काउंट मिल गया, आपको कैशबैक पर्सनल बोनस के रूप में आ गया। यहाँ पर जैसे जैसे आपका नेटवर्क बढ़ता है वैसे वैसे आपको एक और इनकम आनी शुरू हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम बोनस। ये डिफरेंस की इनकम होती है, इसको हम पैसिव इनकम भी बोलते हैं। आप सुपरवाइजर हो, आपका पीबी कितना है? 8%। एएस का पीबी कितना होता है? 5%। तो मजे की बात ये है कि ठीक है, मान लिया आप एएस हो, आपके डाउनलाइन में एएस है, आपको उससे इनकम नहीं आ रही क्योंकि दोनों का पीबी 5-5 है। आप सुपरवाइजर हो, आपके डाउनलाइन में सुपरवाइजर है, आपको उससे इनकम नहीं आ रही क्योंकि 8 - 8 0 हो गया। लेकिन आप सुपरवाइजर हो, आपकी टीम में जितने एएस हैं वो जो भी टर्नओवर कर रहे हैं, उनके टर्नओवर की बीआरपी के ऊपर आपको 3% इनकम आती है, जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम बोनस। बात यहां खत्म नहीं होती, एएम बन जाते हो, एएम का पीबी 13 होता है, सुपरवाइजर का 8 होता है, तो एएम से आपको 5% आता है, एएस से आपको 8% आता है, मैनेजर को एएम से 5, सुपरवाइजर से 10 और एएस से कितना आता है? 13% आता है। तो मैनेजर को एएम, सुपरवाइजर, एएस तीनों से आता है क्योंकि मैनेजर का पीबी 18 है और बाकी सबका उससे कम है। तो जो भी पीबी है बाकी लोगों का मैनेजर के पीबी में से माइनस हो जाता है और उनकी टर्नओवर की बीआरपी के ऊपर मैनेजर को पैसा आ जाता है। तो मैनेजर लेवल पर अच्छा खासा इनकम पोटेंशियल होता है। ध्यान से समझो, इनकम पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया कि मतलब आप मान लो मैनेजर हो और आपकी टीम में एक एएम है जो 4-5 लाख रुपए की टर्नओवर कर रहा है, आपकी टीम में 2 सुपरवाइजर हैं जो 2-2 लाख रुपए की टर्नओवर कर रहे हैं, मान लो 4 लाख के दोनों सुपरवाइजर टर्नओवर कर रहे हैं, सारे एएस मिलकर मान लो 1 लाख की टर्नओवर कर रहे हैं और आप एक प्रेफर्ड कस्टमर ज्वाइन कराते हो जो 30,000 की बिलिंग करता है। तो एएम से मैनेजर को 5% आता है, 5 लाख का 5% लगभग 25,000। एक मैनेजर को सुपरवाइजर से 10% आता है, तो 4 लाख का 10% 40,000। गिनते रहे ना। एक मैनेजर को एएस से 13% आता है, 1 लाख का 13% 13,000। अब एक मैनेजर ने एक प्रेफर्ड कस्टमर ज्वाइन करवाया जिसने 30,000 रुपीज का डन करके अपना एएस कर दिया वन शॉट में, कितना इनकम आ गया? लगभग 33%। तो लगभग 10,000 रुपए वहां से आ गए, टोटल 88,000 रुपए हो गया। ये तो केवल मैंने आपको टर्नओवर पे बताया। जब आप उसकी टर्नओवर की बीआरपी के ऊपर कैलकुलेट करते हो ना, तो वो इनकम 1 लाख रुपए से ज्यादा हो सकती है। टोटल टर्नओवर कितनी करी मैनेजर ने? 4 लाख, 5 लाख, 1 लाख 30,000, 10 लाख 30,000 और इनकम कितनी बनी? अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपए हो सकती है इनकम। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि इस तरीके से अगर एक मैनेजर की टीम का स्ट्रक्चर है और वो ये टर्नओवर कर रही है, तो इस टर्नओवर के ऊपर इस प्रकार से उसको इनकम आती है। इनकम इससे ज्यादा भी हो सकती है और इनकम इससे कम भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रक्चर क्या है, डिपेंड करता है उस स्ट्रक्चर की टर्नओवर कितनी है। अब आप बड़ी देर से सोच रहे होंगे, यार मैं बीआरपी की बातें कर रहा हूं, असल में बीआरपी होता क्या है? आपको समझा देता हूं। फॉरएवर में 4 प्रकार के प्राइसेस होते हैं। एक होता है एमआरपी, यू ऑल नो व्हाट इज एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। एक होता है बीआरपी, हाँ बताता हूं। एक होता है प्रेफर्ड कस्टमर प्राइस, पीसीपी, और एक होता है एफबीओ प्राइस। जब आप प्रेफर्ड कस्टमर प्राइस पे कोई प्रोडक्ट लेते हो तो लगभग आपको 15% डिस्काउंट पे मिलता है, और जब आप एएस एंड अबव बन जाते हो तो आपको डिस्काउंट एफबीओ प्राइस पे आता है, मतलब आपको एफबीओ प्राइस मिलता है। तो अब ये बीआरपी क्या हुआ? बीआरपी मतलब हो गया बोनस रिकैलकुलेशन प्राइस। आपने एएस बनने के बाद 10 एलोवेरा की बॉटल्स खरीदी। एक एलोवेरा की बॉटल मान लो 1450 रुपए की है, तो 10 एलोवेरा की बॉटल कितने की पड़ी? 1195 की है ना।
एफबीओ प्राइस पे, तो 11,950 की आपको 10 बॉटल्स पड़ी। अब ये जो 5% आना है, अगर आप एएस हो, सुपरवाइजर हो तो 8 आना है, एएम हो तो 13 है, 13 आना है, और मैनेजर हो तो आपको 18 आना है। अब ये बीआरपी पे आएगा, तो बीआरपी आपकी खरीद जो है वो 11,950 की है, लेकिन जो बीआरपी है वो अप्रोक्सीमेटली 1,500 रुपए के करीब है। तो आपकी खरीदारी 12,000 रुपए की है, बट जो पैसा आएगा 5, 8, 13 या 18, वो किस पे आएगा? 15,000 पे आएगा। एक बात बता देता हूं आपको, इस इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इकलौती कंपनी है जो पैसा बीआरपी के ऊपर देती है। नहीं तो बहुत सारी कंपनीज है भैया जो खरीद आपसे 100 रुपए की कराती है और पैसा आपको 70 रुपए, 80 रुपए के ऊपर देती हैं। फॉरएवर इकलौती कंपनी है जो 1,000 रुपए की खरीदारी करवा के पैसा 1,200 रुपए के ऊपर दे रही है। आप समझ रहे हो मेरी बात? सो दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ बीआरपी। आगे से किसी को प्लान दिखाओ ना तो बीआरपी समझाना मत भूलना। ये हमारे बिजनेस का ये हमारे बिजनेस का यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट। चलो जी आगे बात करते हैं फटाफट से। ये तो सब मैंने आपको बता दिया, ये तो आप जान चुके हो। इसके आगे हम बात करेंगे मैनेजर एंड बियॉन्ड की ट्रेनिंग में। आगे बात करते हैं फटाफट से। एक चीज का ध्यान रखना, प्रोडक्ट्स को बिलो एनसीपी प्राइस नहीं बेचना आपने। अपने डाउनलाइंस को नहीं, अरे डाउनलाइन को क्यों बेचोगे? डाउनलाइन का तो आईडी लगा हुआ, अपने आप खरीदेगा ना ऑनलाइन जाके येलो स्टोर पे। क्रॉस लाइन को भी प्रोडक्ट नहीं बेचने, दुकानों पर नहीं बेचने, ऑनलाइन स्टोर्स पे नहीं बेचने आपने इन प्रोडक्ट्स को। अभी बात करते हैं वॉल्यूम बोनस की। देखो मैंने अभी आपको बताया था कि फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान की जो फिलॉसफी है, आपको मैंने बताया था वो जो वॉल्यूम बोनस नहीं था 3%, 5, 8%, 13, 8, 10, 13, 10, 8%, वो जो वॉल्यूम बोनस है उसको लेने के लिए आपको इस बिजनेस में एक्टिव रहना होता है। उसके लिए आपको अपनी एक्टिव क्वालिफिकेशन करनी होती है। और वो एक्टिव क्वालिफिकेशन क्या होती है? वो एक्टिव क्वालिफिकेशन होती है आपकी 1+3। अब 1+3 क्या होता है? 1 सीसी आपको अपनी आईडी के ऊपर करना होता है। एफबीओ प्राइस पे 1 सीसी कितने की पड़ती है? 12,000 की। और 3 सीसी आपको प्रेफर्ड कस्टमर्स की आईडी पर करवाना है। ये नहीं है कि हर महीने आप एक नया बंदा ज्वाइन करवाओगे उससे आप 3 सीसी कराओगे। आपकी टीम में जितने प्रेफर्ड कस्टमर है, चाहे वो 2 साल पहले ज्वाइन हुए हो, बस आपको प्रेफर्ड कस्टमर की आईडी से 3 सीसी का बिजनेस पूरे महीने में निकलवाना पड़ता है। निकलवाना पड़ता नहीं है, निकलवाना चाहिए। और एक बात आपको बता दूं, ये 1+3 हमारे बिजनेस की बैकबोन है। अगर आपने ये 1+3 करना सीख लिया तो ये समझ लेना फॉरएवर में डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड और सेंचुरियन डायमंड आपके लिए दूर नहीं है। अगर ये 1+3 दिक्कत लग रही हो तो फिर मेरे ख्याल से आपका मैनेजर बनना मुश्किल है। लेकिन अगर ये 1+3 आप करना सीख जाओ और ये 1+3 आपको सरल, आसान तो मैं नहीं बोलूंगा, सरल लग रही है, मेहनत करके आप इसको कर सकते हो, तो फिर आप सेंचुरियन डायमंड भी बन सकते हो। क्योंकि जब आप हर महीने 3 सीसी का बिजनेस नए लोगों से करोगे, इमेजिन 12 महीने में कितने लोगों को रिक्रूट कर लोगे। मान लो 3 सीसी करने के लिए 12 महीने में आपने 40-50 लोगों को फ्रंट में रिक्रूट किया। आप सोचो, मैं कह रहा हूं चलो छोड़ो, 20-25 लोगों को आपने रिक्रूट किया, एवरेज 2 बंदा आपने हर महीने रिक्रूट किया। आप सोचो उन 25 में से कितने लाइंस आपकी चल सकती है। मैं नहीं कह रहा कि वो 25 लोग एएस बनेंगे, मैं नहीं कह रहा कि वो 25 लोग मैनेजर बनेंगे, मैं ये कह रहा हूं कि उन 25 में से मान लो 2 से 3 लाइन अगर मैनेजर बन जाती हैं तो 3 से 4 साल के अंदर आपका सीबी लेवल 3 का स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। वो क्या होता है वो आगे डिस्कस करूंगा। और उसके अलावा जब आप मल्टीपल लाइंस खोलते हो तो फॉरएवर के बहुत सारे मैनेजर के बाद के लेवल होते हैं, जैसे कि सीनियर मैनेजर, आगे बताता हूं आपको, सोरिंग मैनेजर, वो सब लेवल्स भी आप क्वालिफाई करना स्टार्ट कर देते हो। अच्छा, अब तो मैंने आपको पहले तो ये बता दिया कि आपको वॉल्यूम बोनस कैसे करना होता है। अब उसके बाद में उससे भी आसान और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं। जब आप मैनेजर बन जाते हो तो फॉरएवर एक ऐसी जनरस कंपनी है कि आपकी टीम में जब मैनेजर आ जाता है तो उसके ऊपर भी उसकी मैनेजर की टर्नओवर के ऊपर आपको पैसा देना स्टार्ट कर देती है। और मजे की बात यह है कि उस पैसे को लेने के लिए आपको मात्र
1+3 के अलावा आपकी मैनेजर लाइन से लीडरशिप बोनस को लेने के लिए आपको केवल 8 सीसी का ओपन बिजनेस करना होता है, मात्र 8 सीसी का। मतलब ओपन बिजनेस मतलब 1+3 के अलावा उस मैनेजर लाइन के अलावा जितनी आपकी लाइन है, जो एएम है, एएस है, सुपरवाइजर है, इन सब से मिलाकर आपको मात्र 8 सीसी का बिजनेस करना है। मैं अपनी पर्सनल ग्रुप ट्रेनिंग्स में लोगों को बोलता हूं कि 8 सीसी का बिजनेस नहीं करना है, 60 सीसी का बिजनेस करना है। तो हम यहाँ 8 सीसी नहीं करने आए भैया, आपको 60 भी नहीं करनी, आपको 100 सीसी पर मंथ नॉन मैनेजर करनी है। अगर 100 सीसी नॉन मैनेजर पर मंथ करोगे तो टॉप 5 नॉन मैनेजर में आ सकते हो। आगे बात करते हैं। अगर आपके फ्रंट में 2 मैनेजर्स हैं और वो दोनों मैनेजर्स मिनिमम 25-25 सीसी का बिजनेस कर रहे हैं, या उन मैनेजर्स के ग्रुप में कोई भी मैनेजर अगर मिनिमम 25 सीसी का बिजनेस कर रहा है, तो अब आपको 1+3+8 करने की जरूरत नहीं है। आप केवल 1+3+4 करोगे तो आपको उन दोनों लाइन से लीडरशिप बोनस आ जाएगा। और अगर आपकी 3 मैनेजर लाइन्स है, अलग अलग 3 मैनेजर लाइन्स है, तीनों लाइन्स में कोई ना कोई मैनेजर एक भी मैनेजर अगर 25 सीसी का बिजनेस कर रहा है, तो आपको 1+3+4 भी करने की जरूरत नहीं है। केवल 1+3 करोगे तो उन तीनों लाइन से आपको लीडरशिप बोनस आना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप इसे ट्रैक में मत आना, आप इसे ये 1+3 के ट्रैक में मत आना, क्योंकि आपका काम ये 4 सीसी करके टीम से रॉयल्टी खाना नहीं है भैया। आपका काम है ओपन बिजनेस को फॉरएवर में पैसा चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आए हो, बहुत मोटा पैसा कमाना है, तो भैया नॉन मैनेजर लाइंस खोलते रहो, इतनी लाइंस खोलो कि गिनी ना पाओ। नॉन मैनेजर लाइन असल बिजनेस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में नॉन मैनेजर का बिजनेस है। और जब ये तो खैर मतलब मैं क्या बताऊं, जब मैं आपको कह रहा हूं कि अनगिनत लाइनें खोलो और कभी फ्री बैठना ही नहीं है, कभी आपका तो टारगेट सेंचुरियन डायमंड है, तो फिर हम ये क्या डिस्कस करें कि 25 मैनेजर हो जाएंगे, 25-25 कर रहे होंगे तो आपको 1+3 करने की जरूरत नहीं है। वो ठीक है, बट हमारा वो टारगेट ही नहीं है। हमारा तो टारगेट है कि आपको बहुत सारी लाइंस खोलनी है और बहुत जबरदस्त आपको बिजनेस बिल्ड करना है। आपका टारगेट तो सेंचुरियन डायमंड बनने का होना चाहिए, ठीक है? तो इस पे ध्यान मत दो। तो अभी तो मैंने आपको बता दिया कि इनकम लेने के लिए करना क्या है, लेकिन इनकम आएगी क्या, अब उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब आप मैनेजर होते हैं और आपके डाउनलाइन में एक मैनेजर आता है, तो वो आपका फर्स्ट जनरेशन मैनेजर कहलाता है। अगर उसके नीचे एक मैनेजर आ जाता है तो वो आपका सेकंड जनरेशन मैनेजर होता है, और उसके नीचे एक मैनेजर आ जाता है तो वो आपका थर्ड जनरेशन मैनेजर होता है। तो आपके मैनेजर की टर्नओवर, जो नॉन मैनेजर की टर्नओवर होती है, उसका 6% आता है। पहली जनरेशन से 6, अगली जनरेशन से 3 और तीसरी जनरेशन से 2% आता है। और जब आपकी टीम में 9 मैनेजर्स हो जाते हैं आपके अलग अलग फ्रंट लाइंस के अंदर, और वो मिनिमम 25-25 सीसी का बिजनेस अगर हर महीने को कर रहे होते हैं, तो आप जेम बोनस क्वालिफाई कर लेते हो और आपका ये 6-3-2 बढ़कर 7-4-3 हो जाता है। बट आपको मैं बता दूं, इट इज ह्यूज इनकम। इस 7-4-3 की वजह से आपकी मंथली इनकम में 2.5 से 3 लाख रुपए का इजाफा हो सकता है। डिपेंड करता है कितनी लाइंस एक्टिव हैं, कितनी टर्नओवर कर रही हैं। बट आज मेरी टीम में 2 शफायर मैनेजर्स हैं, तो ये 7-4-3 की वजह से केवल इस 1% की वजह से 2-2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा आता है। अगर आप डायमंड शफायर हो जाते हो, 17 मैनेजर्स अगर आपके फ्रंट में हो जाते हैं, तो ये 7-4-3 8-5-4 हो जाता है। और अगर आपके 25 प्लस मैनेजर हो जाते हैं तो आप डायमंड मैनेजर हो जाते हैं, और आपका जो रॉयल्टी इनकम है, जो आपका लीडरशिप बोनस है, 8-5-4 से बढ़कर 9-6-5 हो जाएगा। आप सोचो, अगर ये 7-4-3 होने से 2-2.5 लाख रुपए बढ़ रहा है, तो 8-5-4 होने से हो सकता है 7-8 लाख रुपए बढ़ जाए। और 25 मैनेजर अगर आपके हैं, आप डायमंड हो, तो इससे 9-6-5 से हो सकता है आपको 12 से 15 लाख रुपए केवल इस जेम बोनस का आ रहा होगा। हमने ना कभी इस जेम बोनस की डेप्थ को नहीं समझा, हमने कभी इस जेम बोनस के पोटेंशियल को नहीं समझा, लेकिन आपको सच बता रहा हूं, इस जेम बोनस में बहुत पैसा है। जो व्यक्ति डायमंड मैनेजर बनता है ना,
वो जितना एक टर्नओवर, जो व्यक्ति एक टर्नओवर कर रहा है, उस टर्नओवर के ऊपर उसको 10-15 लाख रुपए, मैं टोटल इनकम नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ 10-15 लाख रुपए उसको केवल जेम बोनस का आ सकता है। डिपेंड करता है उसकी टीम का स्ट्रक्चर क्या है, टर्नओवर क्या है। मैं आपसे कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ, प्रॉमिस नहीं कर रहा, मैं आपको केवल समझा रहा हूँ कि ऐसा पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो सकता है। मतलब पोटेंशियल आपको समझा रहा हूँ फॉरएवर के बिजनेस का। अच्छा, फॉरएवर में केवल आपको पैसा नहीं आता, पैसे के साथ साथ आपको केस क्रेडिट्स भी काउंट होते हैं बाकी के लेवल्स को अचीव करने के लिए। जैसे आपका जो फर्स्ट जनरेशन मैनेजर है उसके नॉन मैनेजर का 40% आता है, सेकंड जनरेशन मैनेजर की जो टोटल टर्नओवर होती है उसके नॉन मैनेजर का 20% और थर्ड जनरेशन वाले से 10% आपको आता है। कितने लोगों को गाड़ी खरीदनी है? आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग ना अच्छी अच्छी गाड़ी चलाना पसंद करते होंगे। अभी मैं आपसे पूछूं भैया कौन सा ड्रीम कार है आपका, तो किसी ने जैगुआर और फरारी से नीचे बात नहीं करनी, कुछ लोग तो हेलीकॉप्टर की भी बात करेंगे। खैर, अभी फॉरएवर के पास में फॉरएवर टू ड्राइव का इंसेंटिव है, फॉरएवर टू फ्लाई का इंसेंटिव नहीं है। हाँ, डायमंड बन के आप फॉरएवर टू फ्लाई का इंसेंटिव खुद अपने आप को स्पॉन्सर कर सकते हो। बाकी हो सकेगा तो हो सके कंपनी आगे चल के फॉरएवर टू फ्लाई का इंसेंटिव भी डाल दे जिसमें आप हेलीकॉप्टर खरीद सको है। तो अभी लेकिन फिलहाल जो है उसकी बात कर लेते हैं। अभी अगर आप मैनेजर जैसे, अच्छा मैं एक चीज तो आपको बताना भूल ही गया, तो फॉर जैसे आपको जो दो लेवल्स की जो लेवल्स करने होते हैं ना, एएम सुपरवाइजर, एएम मैनेजर, ये आपको ये लगातार किन्हीं 2 महीनों में क्वालिफाई करने होते हैं। मतलब ये जो सीसी होती है आपको अपनी टीम से एक्यूमुलेट करनी होती है, और एक बार जो लेवल आप क्वालिफाई कर लेते हो वो परमानेंट होता है, वहां से ऊपर जा सकते हो मगर आप वापस नीचे नहीं आ सकते। लेकिन कारप्लान में आप 3 महीनों की केस क्रेडिट्स का एक्यूमुलेशन करते हो। जैसे अगर आप लेवल 1 क्वालिफाई करना चाहते हो तो आप 50, 100, 150 सीसी जब आप करते हो आपका लेवल 1 क्वालिफाई हो जाता है। लेवल 2 के लिए 75, 150, 250, लेवल 3 के लिए 100, 200, 300। अब लेवल 1 में कंपनी आपको 26,000 रुपए देती है, लेवल 2 में 39,000 और लेवल 3 में 52,000। अब मजे की बात यह है कि एक बार क्वालिफाई करने के बाद में ये आपको लगातार कितने महीनों तक, आपकी स्क्रीन पर लिखा है, पढ़ लो आप, लगातार आपको 36 महीनों तक ये इनकम आती रहती है। और अगर आप मान लो लेवल 1 आपने क्वालिफाई किया और 150 सीसी की जगह आपने 140 सीसी करी है, तो कंपनी आपका पूरा पैसा नहीं काटती, मात्र 173 रुपए 33 पैसे पर सीसी के हिसाब से। जितनी सीसी आपने कम करी, लेट्स से 10 सीसी कम करी है, तो इस 26,000 में से 1730 रुपए 330 पैसे काट के बाकी पैसा आपके अकाउंट में कंपनी दे देती है। ये आपकी मंथली इनकम के अलावा आपको मिलता है। मतलब जो आपकी मंथली इनकम आती है उसमें ऐड होके ये अर्नड इंसेंटिव आता है। और उसके साथ साथ ये क्या है, अच्छा इनकम का पोटेंशियल तो मैंने आपको पहले बता दिया है। अच्छा, ये लेवल को अचीव करने के लिए ना, ये आपको एक एग्जांपल से यहाँ पर समझाया हुआ है। अभी तो वैसे फॉरएवर में मैनेजर 2 तरीके से क्वालिफाई हो रहा है, एक तो 2 महीने से और एक 4 महीने से। 2 महीने अगर करना है तो 120 सीसी करनी होती है, और अगर 4 महीने से क्वालिफाई करना है तो आप 150 सीसी पे अगर आप 4 महीने में अपनी टीम से एक्यूमुलेट कर लेते हो तब भी आपका मैनेजर हो सकता है। और हर क्वालिफाइंग मंथ में, चाहे वो 120 करो 150 करो, आपको 1+3 एक्टिव होना चाहिए। अभी अगर बात करें, मान लो आप 10 सीसी पहले महीने करते हो, अगले महीने 15 सीसी करते हो, तो आपका सुपरवाइजर हो जाता है। लेकिन एएम बनने के लिए अगर आपकी 15 सीसी सेकंड मंथ में हुई है और थर्ड मंथ में 60 हुई है, तो आपकी ये सीसी रीयूज हो जाती है। सिमिलरली एएम बनने के लिए आपकी 15 सीसी रीयूज हो गई, मैनेजर बनने के लिए आपकी 60 सीसी रीयूज हो गई। तो इस तरीके से भी आप अपनी प्रीवियस मंथ की सीसीज को यूज करके भी अपने लेवल्स को क्वालिफाई कर सकते हो। अब ये तो हमने चेक कर लिया कि पैसा बहुत है फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान में, मल्टीपल प्रकार से इनकम कंपनी आपको देती है। अभी आपको इसका इनकम को क्वालिफाई करने के लिए आपको करना क्या होगा? अभी करने के लिए सिंपल है ना, हर बिजनेस के कुछ नियम होते हैं। काम को करने के लिए आपको उस काम को लर्न करना पड़ेगा। बिना सीखे आप कोई भी काम नहीं कर सकते। इमेजिन बिना सीखे तो आप साइकिल भी नहीं चला सकते, और आप साइकिल नहीं चला सकते बिना सीखे, तो आप एक बिजनेस है जिसमें लाखों करोड़ों कमाने के बारे में सोचते हो, तो बिना सीखे वो बिजनेस आप कैसे कर सकते हो? तो सीखने के लिए आपको ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है, अपने अपलाइंस के साथ बैठना है, मार्केटिंग प्लान को दोबारा से समझना है, प्रोडक्ट्स के बारे में लर्न करना है, अपना गोल सेट करना है, गोल को अचीव करने के लिए डेली एक्टिविटीज डिसाइड करनी है, और उन डेली एक्टिविटीज को आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना है, ताकि आप
टाइमली अपने गोल को अचीव कर सकें और ज्यादा से ज्यादा लाइंस आपको खोलनी है हमारे बिजनेस में। अभी जैसे मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे मैनेजर के बाद में और भी लेवल्स होते हैं। अगर आप 2 मैनेजर फ्रंट में बनाते हो तो सीनियर मैनेजर हो जाते हो, अगर आप 5 मैनेजर्स अपने फ्रंट में बनाते हो तो आप सोरिंग मैनेजर हो जाते हो, और फ्रंट में अगर आपके 9 मैनेजर्स होते हैं तो शेफ फायर, 17 मैनेजर्स फ्रंट में होते हैं अलग अलग लाइंस में, तो क्या लेवल आप अचीव कर लेते हो? डायमंड शेफ फायर। बहुत जल्दी आप इंडिया में बहुत सारे डायमंड शेफ फायर्स को, डायमंड मैनेजर्स को देखने वाले हो। देखना ये है कि उसमें आप होंगे कि नहीं होंगे। 25 फ्रंट लाइन से अगर आपके मैनेजर बन जाते हो तो आप क्या बन जाते हो? क्या अपने आप को डायमंड मैनेजर आप इमेजिन करते हो? खाली इमेजिन ही नहीं करना, इमेजिन करने के साथ साथ क्या आप उसके लिए काम कर रहे हो? क्या आप बहुत सारे लाइंस खोल रहे हो? क्या आप नॉन मैनेजर के ऊपर काम कर रहे हो? कर रहे हो तो बहुत अच्छा। नहीं कर रहे तो लग जाओ अभी से। डबल डायमंड करने के लिए 50 लाइंस आपकी फ्रंट में होनी चाहिए, अलग अलग मैनेजर। ट्रिपल डायमंड के लिए 75 और सेंचुरियन डायमंड के लिए 100 लाइंस आपकी फ्रंट में मैनेजर होनी चाहिए। और मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग घूमना फिरना बहुत पसंद करते हैं। ट्रैवल इंसेंटिव कंपनी आपको देती है, साल में कंपनी आपको 2 इंटरनेशनल ट्रैवल और 1 डोमेस्टिक ट्रैवल ऑफर करती है। इसके लिए आप जब इन ट्रैवल्स को क्वालिफाई करते हो तो कंपनी वो एज अ रिवॉर्ड आपको देती है, वो ट्रैवल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। लग्जरी ट्रीटमेंट कंपनी आपको देती है। कुछ एक आधी चीज के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे डोमेस्टिक ट्रैवल है जिसकी क्वालिफिकेशन जो 3 लेवल में दिया जाता है। 5 स्टार ट्रीटमेंट कंपनी आपको देती है इंडिया में, किसी सिटी के अंदर, किसी अच्छे होटल के अंदर, वहां पर कंपनी आपको ले जाती है, आपको अकोमोडेट करती है, और ये 3 लेवल्स में आप इसको क्वालिफाई कर सकते हो। और इसकी जो क्वालिफिकेशन पीरियड है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च को ये खत्म हो जाता है। अगर मैं लेवल 1 की बात करूं तो आपको पूरे साल में क्वालिफाइंग पीरियड के दौरान आपको 200 सीसी मैनेजर, 200 सीसी नॉन मैनेजर करना होता है लेवल 1 में, और उसके साथ साथ आपको अपने फ्रंट में 2 नए सुपरवाइजर और 1 नया असिस्टेंट मैनेजर आपको अपनी टीम में बिल्ड करना है। 1 नया असिस्टेंट मैनेजर आपके डायरेक्ट डाउनलाइन में। और क्वालिफाइंग पीरियड के दौरान आप किसी भी लेवल पर हो, चाहे आप एएस हो, आप सुपरवाइजर हो, किसी भी लेवल पर आप हो, आपको 1+3 क्वालिफाइड रहना होता है। और ये जितने भी सुपरवाइजर एएम है, ये आपके क्वालिफिकेशन पीरियड के दौरान इनको वो लेवल अचीव करना है, चाहे वो सुपरवाइजर का हो, चाहे वो एएम का हो। और ये जो सीसी से 200, ये आपकी टोटल वो 3 लाइंस और उसके अलावा जो भी आपकी लाइंस हैं, उन टोटल लाइन से आपका 200 सीसी का बिजनेस आना चाहिए। अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको मिलता क्या है? आपको 2 नाइट एंड 3 नाइट का एक शेयर्ड अकोमोडेशन मिलता है एक बेस्ट होटल के अंदर, और आपको फ्लाइट टिकट मिलता है। अगर वो फ्लाइट का दूरी है तो आपको फ्लाइट टिकट कंपनी प्रोवाइड करवाती है, एंड ऑल मील्स ड्यूरिंग द स्टे कंपनी प्रोवाइड आपको कराती है। अगर आप लेवल 2 क्वालिफाई करना चाहते हो तो लेवल 2 में आपको मिलता क्या है? अगेन यहाँ पे आपको 2 नाइट एंड 3 डेज का ट्रिप मिलता है, और आपको फ्लाइट टिकट मिलती है 2 लोगों की। अगर आप मैरिड हैं तो आपको 2 लोगों की फ्लाइट टिकट मिलती है। अगर आप सिंगल हैं तो आपको 1 नाइट एक्स्ट्रा मिलती है। मतलब 2 नाइट 3 डेज नहीं, ये 3 नाइट 4 डेज का ट्रिप बन जाता है, और ऑल मील्स ड्यूरिंग द स्टे। इसके लिए आपको करना क्या होता है? 300 सीसी नॉन, इसमें आपको 200 की जगह 300 सीसी नॉन मैनेजर करनी होती है। और क्वालिफिकेशन पीरियड के दौरान 1 नया सुपरवाइजर और 2 असिस्टेंट मैनेजर। लेवल 1 में 2 सुपरवाइजर और 1 एएम था, यहाँ पर 1 सुपरवाइजर और 2 एएम आपको बनाने होते हैं अपने डायरेक्ट डाउनलाइन में। 4 सीसी आपको एक्टिव रहना होता है। और यहाँ पर भी अगेन ये जो 300 सीसी होती है आपकी 3 डायरेक्ट लाइन से, और उसके अलावा टोटल जो नॉन मैनेजर सीसी होती है उसको आपको एक्यूमुलेट करना होता है। अगर मैं लेवल 3 की बात करूं तो यहाँ जो रिवॉर्ड मिलता है वो 3 नाइट एंड 4 डेज का होता है। ऑल मील्स आपको ड्यूरिंग स्टे कंपनी प्रोवाइड कराती है। 2 लोगों की फ्लाइट टिकट आपको प्रोवाइड करवाती है, और अगर आप सिंगल हैं तो ये ट्रिप आपका 4 नाइट एंड 5 डेज का हो जाता है। आप जो मैरिड है वो डिवोर्स मत ले लेना 1 नाइट के चक्कर में। मतलब कहने तो आप ऑफ कोर्स आप अपने स्पाउस को अपने साथ में लेके जा सकते हैं, वो 1 नाइट की ज्यादा लालच मत करना आप लोग। अभी लेवल 3 की हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपको करना क्या होगा? यहाँ आपको 400 सीसी नॉन मैनेजर करनी होती है 300 की जगह, और यहाँ पर अब आपको 3 असिस्टेंट मैनेजर अपने डायरेक्ट डाउनलाइन में लेकर आने हैं क्वालिफिकेशन पीरियड के दौरान। अगेन यहाँ पर भी आपको 4 सीसी एक्टिव रहना होता है। और ये जो तीनों असिस्टेंट मैनेजर हैं, ये क्वालिफिकेशन पीरियड के दौरान
तीनों लोग एएम बनने चाहिए, चाहे इनकी ज्वाइनिंग क्वालिफिकेशन पीरियड से पहले हुई हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट इनका जो लेवल मूव अप है वो क्वालिफिकेशन पीरियड के दौरान होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, अभी तक मैंने जितने भी मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई करे हैं कंपनी से, और जब भी मैं गया हूं, मैं आपको सच बता रहा हूं, इंटरनेशनल ट्रेवल से भी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस हमें डोमेस्टिक टूर में कंपनी प्रोवाइड करवाती है। तो इसको जरूर क्वालिफाई करो। जिन अभी 2 महीने बचे हुए हैं, जिन लोगों का अभी क्वालिफाई नहीं हुआ है, जल्दी से फरवरी और मार्च 2 महीने बचे हैं, फटाफट से क्वालिफाई कर लो, और जिनका क्वालिफाई हो गया अच्छी बात है, और अगले साल की तैयारी कर लो, ठीक है ना। आगे चलते हैं। ईगल मैनेजर रिट्रीट और ग्लोबल रैली, ये मैनेजर एंड बियॉन्ड ट्रेनिंग में आप इसको समझना, ये दोनों इंटरनेशनल टूर होते हैं। अच्छा, उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ये जो बिजनेस है ये असल में, अच्छा अगर हम ग्लोबल रैली के क्वालिफाई की बात करें, अगर आपको ग्लोबल रैली अगर आपको क्वालिफाई करना है, तो या तो आपको मिनिमम अपनी टीम से पूरे साल में जनवरी से दिसंबर, ये इसको क्वालिफिकेशन पीरियड होता है, इस दौरान आपको या तो 1500 सीसी करना होता है, या आपको चेयरमैन बोनस को क्वालिफाई करना होता है। खैर ऑफ कोर्स अगर आपको इंटरनेशनल ट्रैवल करना है तो पासपोर्ट तो आपको होना चाहिए। बजरंगी भाईजान की तरह तारों के नीचे से तो नहीं जा सकते जैसे बजरंगी भाईजान पाकिस्तान गए थे। ऑफ कोर्स अमेरिका जाने के लिए आपको वीजा चाहिए, ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए वीजा चाहिए आपको, इतनी लंबी सुरंग नहीं है इंडिया से अभी। तो और वीजा लगवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पासपोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है, बट कंपनी यस आपको स्पॉन्सरशिप लेटर जरूर देती है, जिससे आपके वीजा लगने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे चेयरमैन बोनस के बारे में। कंपनी आपको मल्टीपल इनकम्स प्रोवाइड करवाती है, और उस मल्टीपल इनकम में जो सबसे बड़ी इनकम होती है, जो एक एनुअल बोनस के रूप में आपको मिलती है मंथली इनकम के अलावा, जिसको हम चेयरमैन बोनस बोलते हैं, ये कंपनी की जो टोटल टर्नओवर होती है, उन टोटल टर्नओवर में जो क्वालिफाइंग कंट्री होती है जिन्होंने चेयरमैन बोनस क्वालिफाई किया होता है, उन कंट्रीज की टर्नओवर का 3% कंपनी उन लोगों में बांटती है जो सीबी को क्वालिफाई करते हैं। और ये सीबी लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 तीन भागों में इस पैसे को बांटा जाता है। अच्छा, ये इसको क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको एक मैनेजर होना चाहिए, आप मैनेजर होने चाहिए, और आपके डाउनलाइन में एक मैनेजर होना चाहिए, और आप एक रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर होने चाहिए, और आपके डाउनलाइन वाला जो व्यक्ति है वो भी रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर होना चाहिए। और आपको अगर इसको क्वालिफाई करना है तो जनवरी से दिसंबर जो इसको क्वालिफिकेशन पीरियड है, थ्रू आउट द ईयर आपको 1+3 एक्टिव रहना जरूरी है। और इसी क्वालिफिकेशन पीरियड के दौरान आपको आपका कार इंसेंटिव भी क्वालिफाई करना है। और इसी दौरान अगर आपके डाउनलाइन में कोई मैनेजर है तो आपको लीडरशिप बोनस भी क्वालिफाई होना है। अगर आप लीडरशिप बोनस क्वालिफाई नहीं होते तो उस महीने की जो आपकी लीडरशिप सीसीज होती है, मैंने बताया ना 40%, 20%, 10% आती है, वो सीसीज आपको उस महीने फिर काउंट नहीं होती है। और ये तीनों जो सीबी लेवल्स होते हैं उनकी एक बेसिक क्वालिफिकेशन है। अब होता क्या है, मिलता कैसे है, मान लो 1 रुपया मिलना है, 1 रुपए का 50% जाता है सीबी लेवल 1 में, और उसका 33% जाता है लेवल 2 में, और 17% उसका जाता है लेवल 3 में। तो ये इसमें बहुत ज्यादा आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैनेजर बनो, और मैनेजर बनने के बाद में आप ये कैलकुलेशंस को समझना कि किस तरीके से पैसा बांटा जाता है। लेकिन इतना समझ लो भैया कि अभी तक इंडिया में चेयरमैन बोनस का जो सबसे बड़ा चेक मिला है सूर्य सिन्हा जी को, वो 3,84,00,000 रुपए 3,84,00,000 रुपए का था। इमेजिन एक आम आदमी अगर 50,000 रुपए महीना कमाए ना, अपनी 20 साल की उम्र से लेकर 60 साल की उम्र तक, तो पूरी जिंदगी में 5 करोड़ रुपए नहीं कमा सकता, 4 करोड़ रुपए नहीं कमा सकता। यहाँ पर एक एनुअल बोनस 4 करोड़ रुपए सूर्य सिन्हा जी को मिला था एज अ चेयरमैन बोनस लेवल 3। तो आप सोच के देख सकते हो कि कितना जबरदस्त इनकम पोटेंशियल है चेयरमैन बोनस की इनकम के अंदर, कि यहाँ पर आप किसी भी प्रकार की इनकम को आप यहाँ पर अर्न कर सकते हो। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इंटरनेशनल बिजनेस है, और यहाँ पर ना सिर्फ आप बिजनेस इंडिया में कर सकते हो, इंडिया के अलावा आप बिजनेस को 160 देशों में कर सकते हो। लेकिन ये बिजनेस आपका तब स्टार्ट होता है जब आप एएस बन चुके होते हो। और हर कंट्री का बिजनेस जो है ना सेपरेट है। आपको एक कंपनी को flp@flpindia.net पे ईमेल लिख के कंपनी को बताना होता है कि भैया मैं इस कंट्री में बिजनेस करना चाहता हूँ, काइंडली मेरी इस कंट्री में आईडी को एक्टिवेट कर दो। और उसके बाद आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाती है, और उसके बाद में आप उस कंट्री में किसी भी व्यक्ति को स्पॉन्सर कर सकते हो। लेकिन
स्पॉन्सर करने से पहले उस कंट्री के रूल्स को जान लो कि वो कंट्री आपको इंडिया में पैसा देती है कि नहीं देती है। एक बार आपको पक्का हो जाए तो उसके बाद आप उस कंट्री में बिजनेस को स्टार्ट करो, और वहां पे आप में कोई भी क्वेरी होती है तो उस कंट्री के ईमेल आईडी पे ईमेल लिख के आप सारी जानकारी उनसे ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखो, आपको रिटेल बोनस मिल रहा है, उसके अलावा आपको पर्सनल बोनस मिल रहा है, वॉल्यूम बोनस मिल रहा है, लीडरशिप बोनस मिल सकता है, जेम बोनस मिल सकता है, अर्नड इंसेंटिव है, ट्रैवल इंसेंटिव है, चेयरमैन बोनस है, इतनी सारी इनकम है। आप सोचो, व्यक्ति एक नौकरी करता है तो नौकरी में मात्र उसको एक प्रकार की इनकम मिलती है, वो दुकानदारी करता है तो एक प्रकार का प्रॉफिट मिलता है। 100 रुपए की चीज आई, 125 की बेची, 25 रुपए प्रॉफिट हो गया, दैट्स इट। कोई उसमें दुकानदारी करके उसको ट्रैवल इंसेंटिव, कार इंसेंटिव, एनुअल बोनस तो नहीं मिल रहा ना। बट इमेजिन, ये क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, एंड टॉप ऑफ दैट फॉरएवर का जो मार्केटिंग प्लान है वो एफबीओ फ्रेंडली है, मैंने शुरुआत में आपको बताया था। तो क्योंकि एक एफबीओ फ्रेंडली मार्केटिंग प्लान है तो इसमें आपको मल्टीपल तरीके की इनकम मिलती है। इसीलिए आप इस बिजनेस को करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको सिंसियर होने की जरूरत है, और जो डेली एक्टिविटीज है वो आपको परफॉर्म करनी है। क्या है वो डेली एक्टिविटीज? बड़ा सिंपल है, मैंने बोला ना, प्रोडक्ट्स को यूज करो, अपने क्लोज सर्कल में उन प्रोडक्ट्स को रिटेल करो, और टीम बिल्ड करो, और टीम बिल्ड करके उनको भी वही करवाओ जो आपने किया। दैट्स इट, यही बिजनेस है, यही काम है, मैं यही कई सालों से कर रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा, मेरी टीम भी यही कर रही है, और जो लोग कामयाब हो रहे हैं वो लोग भी यही काम कर रहे हैं। यूज द प्रोडक्ट, रिटेल द प्रोडक्ट एंड बिल्ड ह्यूज टीम, दैट्स ऑल यू हैव टू डू। अगर आप ये करते हो, बिलीव मी, फॉरएवर में भी जितना प्लान मैंने आपको बताया, जो चीजें मैंने बताई हैं, जो इनकम्स मैंने आपको बताई है, वो सारी इनकम्स आप क्वालिफाई कर सकते हो। और आपका टारगेट सबसे पहले तो मैनेजर होना चाहिए, अगर आप अभी तक मैनेजर नहीं हो तो, और उसके बाद फिर आपका टारगेट डायमंड मैनेजर होना चाहिए। स्काई इज द लिमिट, फॉरएवर का एक स्लोगन है, स्काई इज द लिमिट। इस बिजनेस में बी फ्री, अचीव व्हाटएवर यू वांट टू अचीव इन आवर बिजनेस। दिस बिजनेस इज सो सिंपल। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको रिक्रूटमेंट पर ध्यान देना है। ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटमेंट करो, जितनी ज्यादा रिक्रूटमेंट आप करोगे, जितने ज्यादा लोग आपकी टीम में आएंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जो लोग लेकर आओगे, दे शुड बी गुड यूजर, और उनका थोड़ा बहुत एक आधी सीसी का कम से कम की बात कर रहा हूं, एक आधी सीसी का रिटेल बेस उनका होना चाहिए। इतना सा चीज का आप ध्यान रखना, और उसके बाद दबा के रिक्रूटमेंट करो, जितनी रिक्रूटमेंट कर सकते हो करो। जितनी ज्यादा रिक्रूटमेंट करोगे, लेवल्स बढ़ते चले जाएंगे। जैसे जैसे लेवल्स बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ेगी। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, आपका लाइफस्टाइल चेंज होगा, आपकी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आने शुरू हो जाएंगे, और लाइफ विल बिकम बेटर एंड बेटर आने वाले समय के अंदर। सो विद दैट, विश यू ग्रेट लक। आई होप जो चीजें मैंने आपको बताई हैं आप उसको याद रखेंगे, और केवल आप समझेंगे नहीं, अपनी टीम को भी मार्केटिंग प्लान सिखाएंगे, और नए प्रोस्पेक्ट्स को भी मार्केटिंग प्लान सिखाएंगे, और उनको ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे बिजनेस में रिक्रूट करना सिखाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।